आदमी लोग। 7 बांधें टूटी है, एक नहीं। 32 लाख लोग प्रभावित हैं, 32 लाख। और उसके बाद सब लोग गांव ड्रोन चल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। गांव को इस बात का पता है कि कुसात राजनीति हुई थी। सोनिया जी आए, वर्ल्ड बैंक के सारे पैसे मनमोहन सिंह ने बोरा खोल दिया, उस पैसे का बंदर बाट हुआ और 2 कुंटल चावल 2 कुंटल अनाज लेकर के कुसात राजनीति कोसी सीमांचल की जनता मस्त हो गई, खुश हो गए। नेता आए, बोले हमने तो 2 कुंटल चावल भेजा था, हमारी दिल्ली हमेशा में हो। सांसद पप्पू यादव ने जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग। बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में 2 लाख रुपया दे सरकार। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। 72 घंटे से अधिक पहले भारत सरकार एवं बिहार सरकार को सूचना मिली कि कोसी नदी में 6,63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। फिर भी सरकार के द्वारा आम जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा। लाखों घर डूब गए, मवेशी भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। वहीं करोड़ की फसल क्षति हुई, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। कई मासूमों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया, बल्कि लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। उक्त बातें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को नेपाल से क्यों डर लगता है। सरकार द्वारा न तो हाई डैम बनाने की बात हो रही है, न कोई समझौता किया जा रहा है, न कोई नई बैराज के बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है। वही पुराने कोसी तटबंध को नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण की बात नहीं करते हैं। नदियों के अंदर जमा गाद को हटाने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांध को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मरम्मती भी नहीं कराया जा रहा है। नेताओं की मिली भगत से ठेकेदार के माध्यम से लूटने का काम किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि कोसी तटबंध के अंदर जिला प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद कोसी बांध को नहीं बचाया जा सका। जमालपुर एवं किरतपुर गांव के नदी का पश्चिमी तटबंध टूट गया, इसके लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं पहले आदमी था जो बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर आंसू पोंछने का काम किया। साथ ही भूख प्यास से तड़प रहे लोगों को बोतल बंद पानी, राशन एवं नकद राशि भी प्रदान किया गया। साथ ही 7 लोगों के खाने के लिए सामुदायिक किचन प्रारंभ किया गया है। सांसद श्री यादव ने कहा कि 2008 में कुशवाहा त्रासदी के समय इसे राष्ट्रीय शोक माना गया। साथ ही करोड़ों रुपए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आया। वही क्षेत्र के विकास के लिए भी करोड़ों रुपए आया, लेकिन आज तक उन क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। खेतों में अभी भी बालू पसरा हुआ है, जिसके कारण किसान मायूस है। सांसद श्री यादव ने संपूर्ण कोसी क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित घोषित किए जाने की मांग की। साथ ही खाद्यान्न एवं अन्य रिलीफ को छोड़कर सभी पीड़ित लोगों के खाते में 2-2 लाख रुपया देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जिसके कारण वहां हेलीकॉप्टर की भरमार लगी हुई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं दी गई है। बाढ़ पीड़ित पानी में डूब रहे हैं, लेकिन उन नेताओं को कोई चिंता नहीं हो रही है। उन लोगों के लिए बाढ़ पिकनिक स्पॉट जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण पक्ष विपक्ष सहित कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि बाढ़ पीड़ितों के आंसू पहुंचने के काम नहीं आ रहे हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रंजन यादव, शशिभूषण यादव, कमलेश्वरी यादव, कपिल देव यादव, दीपक मिश्रा, मनीष यादव, युवा नेता राहुल भगत, राम कुमार, अरुण, महेश कुमार, सुमन, अरविंद यादव, सबिन, नरेश कुमार, समीर पाठक सहित अन्य मौजूद रहे। आवास योजना तो जितना बांध है उसका ऊंचाकरण करिए, नदी का गाद निकालिए और कंप्लीट रूप से उसको लंबा करिए अस्पर को, तभी आप महापर्ले से बचा सकते हैं। एक नया, मैंने तो कहा कि एक नया भीमनगर बैरेज को आप कहीं बनाइए जिससे आपकी जिंदगी बच सके, या नहीं तो उसी को चौड़ीकरण करिए, उसका गाद निकालिए। तो उस पर तो कोई चर्चा होती नहीं है, ना तो गाद निकालने पर चर्चा होती है, नया बैरेज पर चर्चा होती है, ना ऊंचाकरण पर चर्चा होता है, ना सीपेज पे चर्चा होती है। कब खुल जाए 6 लाख क्यूब पानी कम, किसने देखा?
अभी तो है ही बारिश का समय, तो कैसे बचा जाए ये आप समझिए। हालात अच्छे नहीं है। अभी तो खजाना खोल देना चाहिए सरकार को। अभी तो सूखा राशन, अधिक से अधिक कम्युनिटी किचन, डॉक्टर, सांप की दवाई, 9 इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब जब सब सोए रहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों गायब हो जाए, हम तो अपेक्षा करेंगे कुछ लोगों से कि जो सीमांचल और कोसी के लोग हैं, बिना राजनीति के हम लोग को मिलकर काम करना चाहिए। अभी अधिक से अधिक लोग जो भूख से मर रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है, लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, डरे हुए हैं। हमें उस पर काम करने की जरूरत है। बांध के भीतर बिजली जा ही नहीं रही है, जल्दी से बिजली हम सुधार कर पाए उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। बाढ़ के नाम पर कोई भीतर जा ही नहीं रहा है। इंजीनियर से पूछे तो कहता है पानी के चलते सर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो हाथ खड़ा कर दिया जाता है। वो तो हर साल होता है। अरबों पानी के बाद फिर रोड बनाने के नाम पर करोड़ों अरबों लूट हो जाएगी। बिना बाढ़ के निदान के रोड बनाने का क्या मतलब है? आप हमको बता दीजिए। आप तो लूट ही रहे हैं ना जनता का पैसा। बिल्कुल गलत है ना। 3 दिन 5 दिनों तक आप छोड़ दिए, कोई रेस्क्यू नहीं था। हालात कितने विकराल हैं। हवाई करने से तो कुछ होगा नहीं। साथ साथ बांधे टूट गई, इंक्वायरी होगी, सस्पेंड होंगे।